नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम गोपाल वर्मा की, जी हाँ, यानी रामू चरित्र। क्योंकि फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें लगता है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। जी हाँ, पहले श्री गणेश पर विवादित टिप्पणी और अब रामू के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पैसों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। राम गोपाल वर्मा पर अपनी फिल्म सत्या 2 के लिए एलआर ग्रुप से 5 करोड़ रुपए लेने का गंभीर आरोप लगा है। तो अंडरवर्ल्ड सस्पेंस और डरावनी फिल्म बनाने के लिए मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी ही एक फिल्म के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। हाल ही में भगवान गणेश को लेकर राम गोपाल वर्मा ने आपत्तिजनक कमेंट किए थे, जिसको लेकर वो कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे। इस बार वो एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान गणेश पर किए कमेंट को लेकर शिकायत दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ ओशिवरा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक डॉक्टर अरुण शर्मा ने आरोप लगाया है कि सत्या 2 बनाने के दौरान वर्मा ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और कमाई में हिस्सेदारी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने आज तक रकम वापस नहीं लौटाई। वैसे आए दिन राम गोपाल वर्मा किसी न किसी वजह को लेकर कंट्रोवर्सीज में फंसते रहते हैं। कुछ साल पहले राम गोपाल वर्मा ने फिल्म रण में राष्ट्रगान में कुछ शब्दों में बदलाव करते हुए उसका उपयोग फिल्म के प्रोमो में किया था। इस ट्रेलर को बैन कर दिया गया था। ट्विटर पर भी वो कभी करण जौहर तो कभी अमिताभ को लेकर चुटकियां लेते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों भगवान गणेश पर की गई टिप्पणियों को लेकर आखिरकार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। बात यही नहीं थमी, उनकी ओर से डॉक्टर शर्मा को अंडरवर्ल्ड की धमकियां भी दी गई, जिसके बाद डॉक्टर शर्मा ने ओशिवरा पुलिस से राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत की है। हालांकि धोखाधड़ी के लगे आरोपों पर राम गोपाल वर्मा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। लगता है कंट्रोवर्सी और राम गोपाल वर्मा मानो जैसे चोली दामन का साथ है इन दोनों का। राम गोपाल वर्मा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले हम लाइव फोन लगाते हैं राम गोपाल वर्मा को और उनकी क्या पक्ष है उस पक्ष को भी हम सुनने की यहां पे कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि राम गोपाल वर्मा को प्लीज फोन लगाया जाए ताकि हम उनका वर्डिक्ट यहां पे ले सकें। कोशिश करेंगे, फिलहाल व्यस्त दिखा रहा है नंबर, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने शो के दौरान दोबारा राम गोपाल वर्मा जी से फोन पे बात करने की ताकि वो अपना पक्ष भी यहाँ पे रख सके। लेकिन यहाँ पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले उनसे तारुफ करवाता हूँ मैं आपका। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निर्मल त्रिवेदी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो कि वरिष्ठ संवाददाता है और साथ ही साथ फिल्म विश्लेषक भी है। तो यहाँ पर निर्मल जी, जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सीज राम गोपाल वर्मा से जुड़ी हुई है, पहले गणेश जी के बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स देना, क्वेश्चन करना, उसके बाद में अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 5 करोड़ का मामला, एलआर ग्रुप ने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए जिसका धोखाधड़ी का मामला उन्होंने दर्ज करवाया है राम गोपाल वर्मा के अगेंस्ट में। क्या समझा जाए, किस मानसिक रूप से राम गोपाल वर्मा चल रहे? क्या ये उनकी एक आदत सी बन गई है कंट्रोवर्सी करके लाइमलाइट में बने रहना, या वाकई वो प्रेक्षकों के लिए, जो दर्शक है उनके लिए कोई सीरियस फिल्म भी बनाने की सोचेंगे?
जी बिल्कुल प्रशांत जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो राम गोपाल वर्मा है जी। वो पहली बार नहीं बल्कि जब से उन्होंने फिल्मी लाइन में कदम रखा है तब से विवादों में रहे हैं। जी। अगर मैं सत्या की बात करूं, तब उनका नाम जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहा था। जी। उस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूं जी। उससे मुझे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहना पड़ सकता है, मैं बात कर सकता हूं, मुझे उसकी इजाजत मिलनी जी। चाहिए। काफी कंट्रोवर्शियल बयान था उनका। उसके बाद उनकी जब जंगल मूवी आई थी, प्रशांत जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब नक्सलाइट पे बनी थी वो मूवी, जी। उस समय की भी बात है कि उन्हें ये कहा जा रहा था कि वो नक्सलाइट लोगों से मिलते हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट ने उन पर वॉच रखने की बात कही थी। तब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो है मैं फिल्म बना रहा हूं ताकि मुझे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में जानने का अधिकार है, मैं एक डायरेक्टर हूं, प्रोड्यूसर हूं, तो मैं ये कर सकता हूं। इस तरह की कंट्रोवर्सी उन्होंने उस बार भी एक्सप्लेनेशन देके मामला खत्म हो गया था। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने अमिताभ के ऊपर कमेंट्स किया या करण जौहर पे कमेंट्स किया, काफी विवादित बयान दिए थे। जब अमिताभ की मूवी आई थी राजनीति, और जिस तरह से उनको कहा गया था कि अमिताभ को सेंस नहीं रह गया है कि अब उनको किस तरह की मूवी करनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ बयानबाजी तक की बात नहीं थी। जब आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई पर जब हमला हुआ था, उस समय की बात है जब पूरा देश उसको लेके सख्ते में था, लोग परेशान थे, गवर्नमेंट परेशान थी। उस समय वो वहां पर ताज में विजिट करने गए थे जब जिसे आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया था। उस समय की बात है जब आपने देखा होगा कि वहां के विलासराव सीएम थे, विलासराव देशमुख उस समय के, और तत्कालीन उनके साथ वो अपने बेटे जो एक्टर भी है रितेश देशमुख के साथ में गए थे, और उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और विलासराव को उसकी वजह से सीट भी गंवानी पड़ी थी। इस तरह के मामले जो है विवाद और रामू, जैसे कहा जाता है कि सिक्के के दोनों पहलू है, यही बात आती है। तो ये उनका पहला विवाद नहीं है। बिल्कुल, ये उनका पहला विवाद नहीं है, ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन हाँ, राम गोपाल वर्मा को कंट्रोवर्सी का किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लगती है। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से क्रिएटिविटी की बात की जाती है और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की फहरिस्त काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्यों ना हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अब तक का राम गोपाल वर्मा के क्या कुछ कारनामे हो चुके हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से भगवान गणेश पर विवादित ट्वीट किया है, उसके बाद रामू मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं। जहां पूरे देश में इस बात को लेकर गणेश भक्त राम गोपाल वर्मा का विरोध कर रहे हैं, वहीं कई धार्मिक संगठनों ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और राम गोपाल वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से भगवान गणेश पर ट्वीट किया है, उससे लोग काफी आहत हैं। वहीं कुछ लोग हैं वो उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा रहे हैं। आज हमारे साथ में अखिलेश जी है, जो ब्राह्मण सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे साकीनाका पुलिस स्टेशन में आके वो जो है वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनसे सीधे बात कर रहे हैं। सर, किस तरह से आपने यहाँ पे आके क्या कंप्लेन दर्ज करवाई है? हमने जो हिंदू सनातन के आराध्य भगवान गणेश जी पर और गणेश चतुर्दशी के दिन, जिस दिन उनकी स्थापना भारत में संपूर्ण बसे हुए विश्व में हिंदू समाज करता है, उसी पर्व पर राम गोपाल वर्मा जैसा समाजद्रोही व्यक्ति हमारे आराध्य देव पर जो आक्षेपित बयान दिया है, उसके बयान में हमने आज साकीनाका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे दोषी व्यक्ति पर तत्काल उसको गिरफ्तार करके ऐसे कठोर दंड दिए जाएं जिससे किसी भी समाजद्रोही की ऐसी हिम्मत न पड़े। रामगोपाल वर्मा इससे पहले भी कई बातों को लेकर विवाद में रह चुके हैं। जब उन्होंने शोले फिल्म की रीमेक बनाई थी और पुरानी फिल्म शोले से जुड़े लोगों ने उन पर कार्रवाई की मांग की थी, उसके बाद 26/11 के मुंबई पर हुए हमले के बाद जिस तरह रामू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और उनके एक्टर बेटे रितेश देशमुख के साथ जाकर आतंकी हमले में बर्बाद हुए होटल ताज का मुआयना किया और ऐसे संकट के माहौल में तुरंत ही रितेश को लेकर फिल्म बनाने जैसा बयान दिया, जिसको लेकर कई आम और खास लोगों ने रामू के दिमाग का इलाज करवाने की मांग की और उन्हें उसी समय गिरफ्तार करने की मांग की।
जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की कुर्सी जाने तक की नौबत आ गई थी। पर इस बार जिस तरह राम गोपाल वर्मा ने किसी धर्म विशेष के भगवान को लेकर जिस तरह ट्वीट किया है, उससे तो लगता है कि राम गोपाल वर्मा की इस बार की हुई नासमझी भरी गुस्ताखी का उन्हें काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लमन न्यूज के लिए निर्मल त्रिवेदी, मुंबई। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, राम गोपाल वर्मा को सीधे फोन लगाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आ रहे हैं? अब करना बोल नहीं आ रहा है। एक मिनट। लगता है राम गोपाल वर्मा का फोन जो है ये उठा नहीं रहे, क्योंकि लगातार फोन रिंग बज रही है। बावजूद इसके वो फोन नहीं उठा रहे, यानी सीधा सीधा चोर के दाढ़ी में तिनका। तो राम गोपाल वर्मा जी जो है ये फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठाने का मतलब ये है, और फोन करने का मतलब ये है कि फोन हमने उन्हें इसलिए किया था क्योंकि हम उनकी बाजुओं को यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या कुछ कहना है। इन तमाम कंट्रोवर्सी से वो इतने जुड़े हैं, हम यही उनसे सवाल करने वाले थे। लेकिन बहरहाल राम गोपाल वर्मा हमारा फोन नहीं उठाया उन्होंने। इसका सीधा मतलब यह है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, यानी जो कंट्रोवर्सी वो करते हैं या जो हो जाती है उनके मुताबिक, ये एक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में लगातार बने रहना चाहते हैं, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब नहीं होना चाहते। लेकिन जिस तरह से उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है, यहां पर निर्मल जी मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं फिल्म फिटर्निटी या फिल्म इंडस्ट्री को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। क्रिएटिव है ना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रिएटिव बंदे को लिमिट में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस क्रिएटिविटी की अगर लिमिट से अगर वो ओवर लिमिट चला जाता है तो फिर उसका नाम मेरे ख्याल से शायद फिर राम गोपाल वर्मा ही हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, इससे पहले मैं एक आपको सफाई देना चाहूंगा कि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से हम उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलरली हमने उनका फॉलोअप किया, उनको पीछा किया है कि राम गोपाल वर्मा जो है वो अपने जो शब्द है वो रखे, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है। एक और खुलासा मैं करना चाहूंगा कि उनसे काफी नजदीकी है, जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। जब उन्होंने उनको कहा कि हमारे घर पे गणपति है, आप जरूर पधारे, और इतने क्लोज रिश्ते हैं प्रशांत जी उनके कि राम गोपाल वर्मा है वो कभी भी उनके घर पे जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जब बात की गई तब उन्होंने उनको मैसेज भेजा कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को मानता नहीं हूं, और मैं उस जगह पे नहीं आऊंगा जहां पर आपने गणपति की मूर्ति स्थापना की है। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमारे खातिर आ जाइए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां पे आकर उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता जहां पे ना समझो की भीड़ हो। अब काफी
गलत सी बात उन्होंने जिस तरह से बोली है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो मानसिक जो है उनकी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं विकृत जो होती जा रही है उसका ही नतीजा है। निर्मल, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे आपको रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस वक्त राज प्रेमी जी जो एक जाने माने कलाकार है, बहुत उम्दा एक्टर है, वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राज जी, आपका स्वागत है लेमन न्यूज में। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि कंट्रोवर्सी और राम गोपाल वर्मा का साथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कई सारे एलिगेशंस उस पर लगे हैं। हाल ही में ताज़ा जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगा है, जो धोखाधड़ी का मामला 5 करोड़ सत्या फिल्म 2 के बारे में उनके ऊपर दर्ज हुआ है, और इस फिल्म में आपने भी काम किया, बहुत अच्छा किरदार किया है। किस तरह की शख्सियत है राम गोपाल वर्मा? चाहूंगा थोड़ा तफसील से आप बयां करें। देखिए सर, राम गोपाल वर्मा को ये शख्सियत को बयां करने के लिए जी मैं जो उनके फेरिस्त हैं, जो एक्टर्स फेरिस्त हैं जो उनके, जी उनमें मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। जी क्योंकि राम गोपाल वर्मा साहब ने अमिताभ बच्चन साहब, अजय देवगन, जी। संजय दत्त, काफी बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। जी मैं चाहता था एज ए टेक्नीशियन, एज ए डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा ब्रिलियंट है, जी मतलब उनके कोई सानी नहीं है। मतलब जी। बॉलीवुड में राम जी। गोपाल वर्मा एज ए डायरेक्टर बहुत ब्रिलियंट है। बाकी जी। जो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखिए, वो अपने मतलब जहां जितना मैंने काम किया या जितना उनके साथ था जी। सत्या 2 के दरमियान, जी। एज ए ह्यूमन बीइंग वो जो अच्छे अभिनेता हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, उससे जी। तो बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। जी और वो क्योंकि वो खुद भी अपने काम से काम का मतलब रखते हैं, जी। वो मतलब मैंने उनके साथ जितने भी दिन काम किया, मैंने उनको कभी चेयर पर बैठे हुए नहीं देखा। जी वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते थे। नहीं, और इस तरीके से। लगता है ज्यादा भी सोचना जो है, क्योंकि इससे सोच गहरी हो जाती है, और जब सोच गहरी हो जाती है तो इस तरीके हरकतें हो जाती है, और ये हरकतें हो जाती है तो फिर इसकी न्यूज बन जाती है, और न्यूज बन जाती है जिसके जरिए लाइमलाइट में रहना पड़ता है राम गोपाल वर्मा को। क्या ये फलसफा है राम गोपाल वर्मा का? देखिए जी, वो ये एक्चुअली ये राम गोपाल वर्मा साहब से आप पर्सनली पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है कि उनकी शख्सियत क्या है। जितना हम जानते जी। हैं और जो भी आप एलिगेशन जो भी लगा हुआ है, जी इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, हमने बात शुरू करने से पहले, कि जी। मैं उनकी फेरिस्त में बहुत छोटा सा एक्टर हूँ। नहीं सर, और मैं ये राज्य मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, जान सकता हूं, और मैं आपकी बातों को वाकई सलाम भी करता हूं, क्योंकि आप एक एक्टर है, और मेरे ख्याल से हर एक एक्टर का एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग होता है अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर्स के साथ में। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, और ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ना और उसकी कंट्रोवर्सीज को आए दिन अखबारों में पढ़ना, लगातार इस तरह की बातों को, नहीं लगता कि कोई गिला या शिकवा तो होना तो चाहिए एक आम इंसान के नाते? मसलन चलिए मैं अगर आपको यह बताऊं कि गणेश जी के बारे में अगर उन्होंने जिस प्रकार से आपत्तिजनक बात कही है, क्या यह बात आपको हजम होती है? जी बिल्कुल नहीं होती। मैं इनफैक्ट आप ही के न्यूज चैनल के संवाददाता है निर्मल जी, मैं गणपति दर्शन के लिए गया था मेरी साली साहिबा के घर पे जी, और उनसे बातचीत हुई थी मेरी। जी मुझे बिल्कुल भी उनकी ये बात हजम नहीं होती है जी कि आप कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, जी आप किसी की भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जी बिल्कुल जो बिल्कुल। रामू जी ने किया, और ये उन्होंने क्यों बोला, किस सिलसिले में बोला, मैं नहीं जानता, बट ये जी। जो वक्तव्य था उनका, जी ये गलत था। जी क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं, इनफैक्ट बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो टीवी सीरियल का हो चाहे फिल्म का हो, जी। कि बिना गणपति पूजा के दिन की शुरुआत हो जाती है या पहला बिल्कुल, शॉट लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी बॉलीवुड से रामू जी भी जुड़े हुए हैं, और उन्हें मतलब ये मेरा मानना है जी। कि उन्हें इस तरीके का वक्तव्य बिल्कुल। नहीं देना चाहिए था। जी, आपका ये मानना, लेकिन हमारा ये मानना है कि कभी कभी जो है ना, जरूरत से ज्यादा भी शोहरत जो है ना दिमाग में चली जाती है, और ऐसे कई सारे किस्से, कई सारे फसाने हमने सुने भी है और देखे भी है बॉलीवुड के। लेकिन अगर चलते चलते आखिरी में अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि फिल्म सत्या में आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, उस फिल्म से साथ में आप जुड़े थे, अच्छा किरदार निभाने के चलते आपको काफ़ी प्रशंसा भी मिली आपके किरदार के लिए। लेकिन इसी फिल्म से रेलिवेंट एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि LR ग्रुप ने राम गोपाल वर्मा को सत्या फिल्म 2
जो उन्होंने बनाई थी, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए, जिसके चलते उन्होंने धोखाधड़ी की है एलआर ग्रुप के साथ में। अब यह मामला जा पहुंचा है पुलिस स्टेशन में। जब आप किसी फिल्म के साथ एसोसिएट होते हो और उस फिल्म से रिलेवेंट इस तरह की जब खबरें आती है, नहीं लगता कि एज एन एक्टर भी एक मॉरल डाउन हो जाता है कि यार हमने किसके साथ में काम किया? भले छोटा सा रोल हो या फिर लंबा चौड़ा रोल हो, लेकिन आज नहीं लगता गणेश जी की बात सुनने के बाद में शायद जितने बड़े बड़े फनकार या कलाकारों के आपने नाम लिए, उन्हें भी इस बात की शर्म लग रही होगी कि हमने ऐसे इंसान के साथ क्यों काम किया जो गणेश जी के बारे में इस कदर की बातें कर रहा है? देखिए सर, हो सकता है उन्हें भी शर्म लग रही हो या जो भी है। देखिए मैं मेरे बारे में आपको कह सकता हूँ जी, वो जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जिनके बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं वो भी बहुत बड़े हैं जी, है ना। और ये एलआर ग्रुप जो भी ज्वाइन हुआ, इसका ये मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है, ये काफी एंड में ज्वाइन हुआ था। जी, जब सत्या शुरू हुई थी तब हमें कहीं भी ये इस बात का जिक्र था ही नहीं कि ये कोई एलआर ग्रुप भी है। और ये बट जब खत्म हो गई और जब रिलीज की बात आई थी तब ये कुछ ज्वाइन हुआ था। और क्या कंट्रोवर्सी है, इनके आपस के क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे या एग्रीमेंट हुए थे, इस बात का एक्चुअली आप भी जानते हैं कि सर हम क्योंकि सत्या 2 अगर आपने देखी है तो सत्या 2 में रामू जी ने सारे नए किरदारों को लिया था। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी न्यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर था जो टीवी सीरियल से चर्चित चेहरा जो सत्या 2 में था, और एक महेश ठाकुर साहब थे, बाकी सारे ऑलमोस्ट नए थे। तो हमसे ना, मुझे नहीं लगता कि हम हमारे जैसों के साथ राम गोपाल वर्मा साहब इस तरीके का डिस्कशन करते होंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट में हमको XYZ ने फाइनेंस दिया है। नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ हर चीज डिस्कशन करते होंगे, लेकिन जो खबरें आती है, क्या ये खबरें कम से कम इन खबरों के तथ्य और सत्य के ऊपर अगर नजर डाले तो नहीं थोड़ी देर के लिए आपको भी बुरा लगता होगा कि हम किसके साथ जुड़ गए हैं? नहीं, डेफिनेटली बुरा लगता है। देखिए बस यही मेरे सवाल का जवाब था राम जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। चलिए चलते चलते आखिरी में इतने कंट्रोवर्सी होने के बावजूद 26/11 से लेकर इन्होंने तो उस वक्त के तत्काल और स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब जबकि मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी तक का हिला दी, उनको छोड़ना पड़ा इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि ये जब मुआयना करने गए थे। उसके बाद में RR पाटिल साहब गृह मंत्री थे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में अमिताभ साहब के साथ में उन्होंने शोले फिल्म बनाई, उसके लिए अमिताभ साहब को बोल रहे स्टेटमेंट करते हैं। जन गण मन रन फिल्म के लिए उन्होंने एक अलग से गाना बना था। यानी इतनी कंट्रोवर्सी एक इंसान के साथ में, मेरे ख्याल से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है ताकि वो लाइमलाइट में बने रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? सर आप लोग भी तो साथ ही देते हैं। देखिए इतना बड़ा, देखिए आप अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा के ऊपर, ये जो साथ नहीं दे रहे सर, उनकी पोल खोल रहे हम लोगों को अवगत करा रहे ये किस तरह की शख्सियत है। नहीं, शख्सियत हमारा काम ही है सर कि जो हुआ है हम वही दिखा रहे, कोई हम अपने मन से तो कुछ नहीं दिखा रहे यहाँ पर। देखिए मैं सर जब सत्या 2 की जो लॉन्चिंग जो आए थे अमिताभ बच्चन साहब, चलिए मैं एक आखिरी में संक्षेप में, वक्त की पाबंदी है, क्या दोबारा राम गोपाल वर्मा अगर आपको फिल्म में अगर प्रपोज करते हैं, लेते हैं, तो क्या आप काम करोगे ऐसे इंसान के साथ? मैं बिल्कुल काम करूंगा जी राम गोपाल वर्मा साहब के साथ, क्योंकि राम गोपाल वर्मा साहब एज ए डायरेक्टर मुझे ब्रिलियंट लगते हैं और मैं एक डायरेक्टर के साथ काम करूंगा, मैं डेफिनेटली काम करूंगा सर। भले वो डायरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं हुआ तो भी चलेगा। देखिए अच्छा, अभी आप ये बात कर रहे हैं सर, ये चलिए मैं समझ सकता हूँ। नहीं राम प्रेम जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं की, मैं भी कदर कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक एक्टर है, आपको भी अच्छा ब्रेक चाहिए ऊपर आने के लिए, क्योंकि ये लोग भी कभी बहुत छोटे थे और आज बड़े बने हैं। शायद आज आपका पहला पायदान है। चलिए उम्मीद करते हैं, आपको भी ढेरों सारी मुबारकबाद देते हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ अपनी बातों को शेयर किया राम गोपाल वर्मा के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर है जिस प्रकार से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, और इसी बीच फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने गणपति बाप्पा पर एक ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया था। मामला बढ़ता देख राम गोपाल वर्मा ने सीधे सीधे माफी मांग ली। आइए आपको दिखाते हैं ये छोटी सी कहानी। एक तरफ जहां पूरा देश गणेश भक्ति में डूबा हुआ है, तो वहीं फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने ठीक गणेश चतुर्थी के दिन ट्विटर के जरिए गणेश जी का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने खुद को अज्ञानी की तरह पेश करते हुए सवाल पूछने के बहाने गणेश जी के बारे में एक के बाद एक कई उकसावे वाले और शरारत भरे ट्वीट किए।
उन्होंने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी, लेकिन मजाकिया अंदाज में। पहले उन्होंने पूछा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि अपनी मां के सम्मान की रक्षा करने वाले बच्चे का सिर कोई कैसे काट सकता है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस बारे में गणेश भक्तों को पता होगा। रामगोपाल वर्मा के ट्वीट से नाराज कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो भाजपा नेता नलिन कोहली ने भी उन पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप मढ़ा। ट्विटर पर भी उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, लेकिन वो आपत्तिजनक ट्वीट करते रहे। जब उनके खिलाफ नेताओं के बयान तीखे हो गए तो उन्होंने माफी मांग ली। उधर जालंधर में वर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रामगोपाल ने ये जानना चाहा था कि गणेश ने ऐसा क्या किया जो उनके भाई कुमार कार्तिकेय ने नहीं किया। क्या कुमार इसलिए भगवान नहीं बने क्योंकि उन्होंने गणेश की तरह अपना सिर नहीं कट पाया? उनका एक सवाल ये भी था कि भगवान गणेश हाथों से खाते हैं या सूर से? क्या वो दूसरे देवताओं से ज्यादा खाते हैं? उन्होंने गणेश भक्तों से जानना चाहा था कि इतने सालों से वो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके कौन कौन से दुख दूर हुए। रामगोपाल ने गणेश भक्तों को मूर्ख करार देने में भी संकोच नहीं किया। एक ट्वीट में उन्होंने पूछा कि मेरा सवाल है कि जो अपने सिर को कटने से नहीं बचा सका, वो दूसरों का सिर कैसे बचा सकता है। फिर भी मूर्खों को गणपति दिवस की बधाई। वो ये कहने से भी नहीं चूके कि मुझे लगता है कि भगवान के प्रति मेरे नजरिए के कारण ही मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। उनके इस ट्वीट को लेकर हो रहे विवाद के बाद आखिरकार रामगोपाल वर्मा ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो चलते चलते यहाँ पे आखिरी में हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी से जरूर जानने की कोशिश करूंगा। निर्मल, राम गोपाल वर्मा का दिमागी संतुलन ठीक है या फिर उसका इलाज करना चाहिए, या फिर ये वो जानबूझ के करते ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट में बने रहे? जी बिल्कुल प्रशांत जी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हॉरर फिल्में बनाते बनाते उनके दिमाग पर असर जो है वो जरूर पड़ा है, और उनकी फिल्म है वो चले न चले, लेकिन गणपति बप्पा का अभी आशीर्वाद जो है वो उनको मिले और उनकी जो मानसिक संतुलन है वो यथास्थिति में वापस आए, और वो जो है वो एटलीस्ट एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे। अच्छे डायरेक्टर तो वो है ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल त्रिवेदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस विशेष में जिस प्रकार से अपने नाम में ही राम का नाम लेकर जो शख्स आज फिल्म इंडस्ट्री में एक ऊंचे स्थान पर है, जिसका नाम है राम गोपाल वर्मा, ये अपने नाम के विपरीत फिलहाल बर्ताव कर रहे हैं, यानी रावण का बर्ताव। क्या इस रामू के चरित्र में कोई बदलाव आएगा या नहीं? आने वाली क्या कुछ तस्वीर होगी राम गोपाल वर्मा की, हम इससे आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।